कि कुछ शेर बन के आए थे। हम जिन्हें शेर समझ रहे थे वो तो निकले मंकी। हम जिन्हें दिल्ली वालों हम जिन्हें शेर समझ रहे थे वो तो निकले मंकी। अरे मेरा भाई चंद्रशेखर फतेह करके आएगा 12 अंकी। फिर से आप देख लीजिए, सभा चल रही है अभी। कोई माई का लाल हमारे शेर, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भारत के किसी भी कोने में जाने से रोक नहीं सकता। इतनी ताकत बहुजन समाज के लोगों की भीम आर्मी की है। ये 4 पंक्तियां मिलन भाई सौंप रहा हूं, सुन लो, सौंप सको तो। कि रुख जमाने की हवाओं का बदल डाला है, चंद्रशेखर आजाद जी के लिए ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि हम लोकतंत्र के रखवाले हैं, संविधान पर ही सेना होगी। हम लोकतंत्र के रखवाले हैं, संविधान पर ही सेना होंगे। तुम एक चंद्रशेखर मारोगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे। ताकत से ताली बजाना है आपको। हम लोकतंत्र के रखवाले हैं, संविधान पर ही सेना होंगे। तुम एक चंद्रशेखर मारोगे 1 करोड़। ये साफ काशी राम की फैक्ट्री अभी बंद नहीं हुई है। अभी ये फैक्ट्री केडर की चल रही, जिनका सम्मान आज दिल्ली प्रदेश आजाद समाज पार्टी ने किया है। 4 पंक्तियां पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। कि रुख जमाने की हवाओं का बदल डाला है, बहुजन की जो नई पीढ़ियां संभाला है। रुख जमाने की, भैया मंच में जो बैठे हमारे बालक राम बहुत जी, आप लोग उस निवेदन थोड़ा सा गौर फरमाएं। एक लाइन को ध्यान से सुनिए। रुख जमाने की हवाओं का बदल डाला है, बहुजन की जो नई पीढ़ियां संभाला है। चंद्रशेखर है सदन में तो ऐसा लगता है, अगली लाइन को संभाल लेना बस। चंद्रशेखर है सदन में तो ऐसा लगता है, और सदन में आज भी मेरे भीम का उजाला है। सदन में आज भी मेरे भीम का उजाला है। कि नीले बाजों से तुम कभी नहीं बच पाओगे, नीले बाजों से तुम कभी नहीं बच पाओगे। भीमा कोरेगांव के वीरों से न लड़ पाओगे, भीमा कोरेगांव के वीरों से न लड़ पाओगे। एक योद्धा नहीं 56 की बना दी चटनी, चंद्रशेखर की एक दहाड़ से मर जाओगे। चंद्रशेखर की एक दहाड़ से मर जाओगे। और जो सपना सजाया है मेरे आजाद समाज पार्टी दिल्ली के लोगों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के आदरणीय भाई विनय रतन सिंह जी और पूरी उनकी टीम ने जो सपना सजाया है, जो बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब वो समय आ गया है कि हम हमारे एक नेता को भारत का प्रधानमंत्री बनाए, हमारे दूसरे नौजवान को मुख्यमंत्री बनाए उत्तर प्रदेश का। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ये तो जनता तय करेगी। मैं तो हर जगह यही कह रहा हूँ और आज भी मैं यही कह रहा हूँ। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समझिएगा हम सबकी तमन्ना है और इस तमन्ना को पूरा करना है कि भाई मेरा भी मुख्यमंत्री बन के आएगा, भाई मेरा भी मुख्यमंत्री बन के आएगा। यूपी में सत्ता संविधान से चलाएगा, यूपी में सत्ता संविधान से चलाएगा। सारे संविधान के विरोधी जेल जाएंगे, भीम कांशी राम जी का कारवा बढ़ाएगा, भीम कांशी राम जी का कारवा बढ़ाएगा। चंद्रशेखर की मेहनत ये रंग लाएगी, विनय रतन की मेहनत ये रंग लाएगी। एएसपी भी सत्ता में एक दिन आएगी, भीम आर्मी पे भरोसा रखो मेरे भाई,
मनु पुत्रों की दाल अब नहीं गल पाएगी। हमारे मध्य प्रदेश में एक पागल वकील है जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू को लगने का विरोध किया। जिस आदमी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के फोटो को जलाकर एक विरोध प्रदर्शन किया, तो ऐसे अदने से मनुवादी मानसिकता के वकील के लिए मैंने कहा इतनी जरूरत नहीं थी। किसी कवि और शायर को जो जिम्मेदारी देते तो हम लोग वैसे ही मार देते भाई साहब शब्दों में। जब बैठे हुए मंच में उनके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ शासन प्रशासन मनुवाद का है तो उनने कुछ बंदिश लगा रखी है। आप समझ जाना, मैं उससे मिलता जुलता कोई दूसरा नाम लूंगा। अरे अशरा तेरी बुद्धि पे तरस आता है, अरे मछरा तेरी बुद्धि पे तरस आता है, अन्न खाता है या गोबर हंस। आवाज नहीं आई, आपका नाम भी है इसलिए नाम नहीं लूंगा। अरे मछरा तेरी बुद्धि पे तरस आता है, अन्न खाता है या गोबर हमेशा खाता है। पूरे भारत के कवियों का इतिहास उठा के देख लेना। आज पहली बार इतनी बड़ी दादागिरी पेश कर रहा हूँ अम्बेडकर भवन में कि उस मनुवादी पाले में बैठे लोग जो संविधान का विरोध कर रहे हैं उनके लिए इससे बड़ी बेइज्जती कुछ हो नहीं सकती अगर आप लोग समझ जाए। क्योंकि दिल्ली समझ जाएगी तो पूरा देश समझ जाएगा। अरे मछरा तेरी बुद्धि पे तरस आता है, अन्न खाता है या गोबर हमेशा खाता है, बड़ा एहसान फरामोश तेरा डीएनए। अरे फर्जी डिग्री है तुझे कुछ भी नहीं आता है, फर्जी डिग्री है तुझे कुछ भी नहीं आता है। और ये चार पंक्तियां और मैं सौंप देता हूं उन लोगों के लिए जो भारत के अंदर आज भले तिरंगे तिरंगे की बात कर रहे हैं, लेकिन एक समय था इतिहासकारों ने ये लिखा नहीं, बेईमानों ने, लेकिन आज बहुजन मीडिया के माध्यम से ये भोपाल मध्य प्रदेश का बाबा साहब का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता आपसे ये कह रहा है। इनका इतिहास उठा के देखिए कि 52 साल तक तिरंगे को नहीं माना, भूल गए भाजपाई राष्ट्रगान भी गाना। मैं मिलिंद गौतम जी की बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, लाइव लॉर्ड बुद्धा से लेकर जितने बहुजन मीडिया के लोग हैं उसमें मुझे देखने को मिलता है कि जनगण मन पढ़ना भी नहीं आता इस देश में जो सत्ता में बैठे सत्ताधीश लोग। आदरणीय बुकारिया जी और अश्वनी जी भी यहाँ, उनका भी सम्मान किया जा रहा है कि 52 साल तक तिरंगे को नहीं माना, भूल गए संघ के लोग राष्ट्रगान भी गाना। आज घर घर में तिरंगे की बात करते हैं, अरे जुमलेबाजों के चक्कर में फंस नहीं जाना। और जिसने तिरंगा कहा भारत के झंडे को, आप यकीन मानिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आज दिल्ली के इस मंच पे, भारत की राजधानी दिल्ली में अंबेडकर भवन में, ये आपके बहुजन मीडिया के सामने एक सवाल खड़ा करके जा रहा हूँ। साथियों, मैं कवियों के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है, मैं सिर्फ सिंगिंग के माध्यम से अपनी बात बहुजन समाज में कहता आया हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये कोशिश मेरी कितनी कामयाब हो सकती है 4 पंक्तियों में आपको दिखेगा। राम जी पीछे देख रहे हैं, बहुत बड़ा तिरंगा लगा हुआ है। इस भारत में जो भारत का झंडा है, उस झंडे में भी जिसे तिरंगा कहा गया, वहां भी हमारे साथ बेईमानी हुई है, वहां भी हमारी विचारधारा को छुपाया गया है। अगर ये पंक्ति आप तक पहुंच जाए, इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच जाए, तो इस सवाल को और बुलंद करिए सोशल मीडिया पे मेरे भाइयों। हमारे तिरंगे को तिरंगा कहने वालों, उसमें 3 रंग नहीं, उसमें 4 रंग है। कितने रंग है भाई साहब? बालक राम बहुत जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कितने रंग है बताइए? 4। जिम्मेदारी से बताइए। आजाद समाज पार्टी नया दौर है। अरे तुम्हें आपस में लड़ाकर वो करने का हुनर आता है, तो हमें भी टूट के जुड़ने का हुनर आता है। और हमारे पंखों को कतरने की जरूरत क्या है? हम नीले बाज हैं चंद्रशेखर के, हमें फिर पंख ही उड़ने का हुनर आता है कि नहीं आता? तो ये जो झंडा है भारत का, इसमें कितने रंग हैं?
लेकिन सरकारें जिनकी बनी उन्होंने कितने रंग का कहा? 3 रंग का कहा है। आज इस बात को पुख्ता कर रहा हूं आजाद समाज पार्टी के इस मंच से कि हाँ, तिरंगे में एक नीला रंग भी रहता है। मेरे गले में नीला रंग का पट्टा दे दो तो मैं जरा मेरे को भी वो दे। देखिए ये रंग जो है ये नीला रंग रहता है कि नहीं रहता? ईमानदारी से बताइए, रहता है कि नहीं? लेकिन आज तक छुपाया गया, लेकिन आज उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ, तिरंगे में एक नीला रंग भी रहता है जो चीख चीख के इस भारत से कहता है। ध्यान से देखो 4 रंगों के इस झंडे को, ध्यान से देखो 4 रंगों के इस परचम को। अगली लाइन समझ जाना, और अगर सुन जाए आप तक पहुंच जाए तो इतनी ताकत से जय भीम का नारा लगाना कि लगना चाहिए सोशल मीडिया में ये लोग जागे हुए जिंदा लोग सुन रहे हैं। ध्यान से देखो 4 रंगों के इस झंडे को, अशोक चक्र में बुद्ध भीम दिखाई देता है। अशोक चक्र में बुद्ध भीम दिखाई देता है कि धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति है। बताऊं कैसे संविधान पे क्या बीती है, बताऊं कैसे मेरे देश पे क्या बीती है। वोट चोरी किया है वोट चोर लोगों ने, और भाजपा चोरी वाले वोट से ही जीती है। लेकिन आज संकल्प लेंगे, मैंने संकल्प लिया है, और ऐसा संकल्प लिया है भाई साहब कि मेरे बेटे का नाम ही मैंने संकल्प रख दिया। बहुत बढ़िया। और हम ये कहेंगे कि आप ऐसा नाम रखो अपने बच्चों का जो इतिहास से जुड़ा हो। ये संकल्प लेके जाएंगे आज आजाद समाज पार्टी कांशी राम के मंच पे दिल्ली प्रदेश में कि हम जो चुगली कर रहे हैं आजकल भीम आर्मी की चुगली। हमारे बुंदेलखंड में एक चुगली, बुंदेली चुगली के नाम से एक चैनल है, उसने इतना चुगली करा हमारे भीम आर्मी का, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, आजाद समाज पार्टी का। तो मैंने वहां कहा था, और मैं फिर उसे जवाब दे रहा हूं इस मंच से दिल्ली से, कि तुम जितनी करोगे अम्बेडकरवादियों की चुगली, 2028 में ईवीएम में हम इतनी करेंगे बाबा साहब वाली उंगली, इतनी करेंगे उंगली कि हमारा प्रत्याशी जीत के विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो आप यकीन मानिए नया दौर है, और आज देश को जरूरत है परम पूज्य बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने की।